बंगाल चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का कॉन्फिडेंस देकर गई है। भगवामय होकर जो भीड़ नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई थी ना, उस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ दंगाइयों ने पत्थर बरसाने भी शुरू कर दिए थे। क्या आप जानते हैं, जिस वक्त बंगाल की धरती पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, उसी वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। लाखों की भीड़, हाथ में भगवा, जय श्री राम का नारा, ये नजारा भारत के उस राज्य में देखने को मिला जहां पर सत्ता में भले ही भाजपा ना हो, लेकिन भाजपा का काम जरूर बोल रहा है। जहां पर ममता बनर्जी भले ही जीत का दम भर रही हो, लेकिन जनता मोदी के साथ नजर आ रही है। चौदह मार्च 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, वो भी भगवाधारी होकर, हाथ में भगवा झंडा लेकर। मोदी की इस भगवा ब्रिगेड ने टीएमसी के पसीने छुड़ा दिए। शायद इसीलिए इस भगवामय नजारे के बीच बंगाल में बवाल की खबरें भी आईं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री मोदी का भौकाल दिखेगा, तो दूसरी तस्वीर में ममता के कार्यकर्ताओं का फ्रस्ट्रेशन। पहली तस्वीर को जरा गौर से देखिए। 34 साल का वामपंथी शासन खत्म कर सत्ता में आई ममता बनर्जी के गढ़ में मोदी ने कुछ इस अंदाज में बीजेपी नेताओं में आत्मविश्वास भरा। और ये भीड़ सो कॉल्ड पैसे देकर बुलाई गई, ऐसा तो कतई नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस भीड़ को पत्थर तक खाने पड़े। कैसे, वो इस दूसरी तस्वीर से समझिए। जैसे ही टीएमसी कार्यकर्ताओं को पता लगा कि प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, लाखों की भीड़ जुटने वाली है, भगवा ब्रिगेड भगवामय नजारा पेश करने वाली है, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने भाड़े के दंगाइयों को बुलाया और उसके बाद उन बसों पर पत्थरबाजी की गई जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता रैली स्थल के लिए पहुंच रहे थे। पत्थर मारे, गाड़ी के शीशे तोड़े, जान से मारने की कोशिश। चुनाव में जीत हार या फिर जिंदगी मौत का सवाल। ये खौफनाक तस्वीरें देख सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान है। ये कौन सा लोकतंत्र है? इस राज्य में जल्द ही चुनाव होने हैं और यहाँ पर एक पार्टी के नेता अपनी रैली नहीं कर सकते, कार्यकर्ता रैली स्थल तक सकुशल नहीं पहुँच सकते। टीएमसी का लगातार कमजोर हो रहा जनाधार क्या इस बवाल का कारण रहा? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उन पर पत्थर बरसाए गए और जानलेवा हमला किया गया। गनीमत ये रही कि इस पूरे हमले में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि प्लानिंग तो ऐसे ही की गई थी। लाठी, डंडे और पत्थर लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता और कुछ दंगाई सामने आए थे बीजेपी नेताओं से उलझने के लिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। टीएमसी बीजेपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछा जा रहा है कि किसके कहने पर उन्होंने इस तरह के बवाल को अंजाम दिया और इसका मकसद क्या था, गाड़ियों के शीशे तोड़ने का उद्देश्य क्या था। खैर, बंगाल में बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली सफल रही, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मोदी जी स्वागतम। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आते ही जनसमूह का जोश 7वें आसमान पर था। ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि पीएम मोदी के बढ़ते वैश्विक और राष्ट्रीय प्रभाव का वो शक्ति प्रदर्शन था जिसने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी। संदेश खाली से लेकर आरजी कर कांड तक पीएम ने जब अपनी आवाज बुलंद की तो सामने मौजूद लाखों लोगों का शोर गवाह बना कि बंगाल की जनता अब विकास और सुरक्षा की नई इबारत लिखना चाहती है। ये तस्वीरें नहीं, ये जनादेश दिख रहा है। ये भीड़ महज संख्या नहीं बल्कि एक साइलेंट वेव है जो सत्ता के गलियारों में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है।
मोदी का जादुई प्रभाव और कार्यकर्ताओं का ये अभूतपूर्व उत्साह बता रहा है कि 2026 की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर टीएमसी को ललकारा। उन्होंने टीएमसी को पलायन के लिए जिम्मेदार भी बताया। निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे हैं। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे हैं। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था। लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। बंगाल की सीएम ममता ने जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान किया था, प्रधानमंत्री ने बंगाल के इस मंच से उस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को घोर अराजक सरकार बताते हुए क्या कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते, हमले करते रहते। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से हर उस एक मुद्दे को छूने की कोशिश की जिसका सीधा सरोकार बंगाल की आम जनता से था। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बंगाल की जनता के दिल तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये मोदी लहर बंगाल विधानसभा चुनावों में किस तरीके से असर दिखाएगी, अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। एक तरफ बंगाल में मोदी का तूफान और दूसरी तरफ इस तूफान से घबराए टीएमसी कार्यकर्ताओं की अराजकता ने बंगाल को पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनाया हुआ है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता रैली, उसमें आई उनकी भगवा ब्रिगेड, टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से काटा गया बवाल, दंगाइयों द्वारा की गई पत्थरबाजी के साथ साथ आने वाले चुनावों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या आपको लगता है मोदी का तूफान ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।